दो भाई नहीं थी। बिल्कुल जी सर, मस्जिद जब कुबा। रसूल अलैहिस्सलाम ने इस ज़मीन के लिए जब आए थे तो ढूंढते ढूंढते यहाँ पे वो 3 बच्चे मिले थे जो यतीम बच्चे थे। तो उनसे बोला था मुझे ज़मीन ख़रीदनी है। तो वो यतीम बच्चे ने क्या बोले थे, बोले या रसूलल्लाह आपको हमने हदिया कर दे देना है, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा माशा। तो रसूल अलैहिस्सलाम ने बोला था आपके वालिद साहब जिंदा हैं? बोले नहीं। बोले आपकी वालदा जिंदा है? बोले नहीं। बोले फिर तो हम नहीं ले सकते हैं आपसे। बोले क्यों या रसूलल्लाह? बोले अगर आपके वालिदैन जिंदा होते थे तो हम ज़मीन ले लेते थे आपसे, मगर ये आप यतीम हैं तो हम यतीमों से कुछ नहीं ले सकते। तो उनको 3 भाई जो थे यतीम बच्चे थे उनको 1500 अशरफिया 500 कर उनको दे दिया था। तो ये ज़मीन की बुनियाद पहले रखने वाला हज़रत अली था। तो यसरब से लोग आकर यहाँ पे आकर बोले थे या रसूलल्लाह हम उम्रा करना चाहते हैं मगर हमारे पास इतनी वसीलत नहीं है जो हम उम्रा करने जाए। तो रसूल अलैहिस्सलाम ने बोला था सुबह से असर से पहले यहाँ पे जो भी आएगा 2 रफ़ा नमाज अदा करेगा वो उम्रे का सवाब है। अभी हम मक्के जाते हैं, जब उम्रा करते हैं तो पहला अपना उम्रा करते हैं, बाद में अपने जिंदा हैं जो मरहुमीन हैं उनके नाम पे करना है। यहाँ पे आपने सिर्फ जब आप नमाज ख़त्म करेंगे दाखिल मस्जिद वो आपकी उम्रे की होगी, दाखिल मस्जिद की वो आपकी उम्रे की होगी। दूसरी जो होगी जो भी नफल आप अदा करें उसका जो होगा आप इज्तिमाई नाम रखेंगे, माँ का नाम, बाप का नाम, बाद में सास का नाम, ससुर का नाम, फिर भाई रिश्तेदार जितने भी आपने इज्तिमा किया तो दुआ करेंगे या अल्लाह ताला मैं उनके नाम पे पढ़ना चाहती हूँ या पढ़ना चाहता हूँ जो दुनिया से चले गए और जो नहीं आ सकते उनके नाम पे 2 रकात हदिया करते। तो आपके पास क्या रह जाएंगे? 4 रकात। 2 रकात आपके होंगे, 2 रकात आपके जिंदा हैं और जो मर गए। ठीक है, पढ़ कर आ जाए फिर आगे के लिए चलते हैं। ठीक है, मस्जिद कुबा ये सामने 4 पढ़ने 6 नाम लेकर जाओ। इस्लाम की तारीख़ में जब मुसलमानों ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत का सिलसिला शुरू हुआ तो पहले मरहले में एक बस्ती में क़याम किया गया जिस बस्ती का नाम कुबा था। अब भी ये 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर मदीना के मेन इलाके से दूरी पर वाक़या है। 13 नबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यहाँ पर पहुँचकर 14 रोज़ क़याम किया और इस मस्जिद की बुनियाद रखी। इस मस्जिद का क़िबला पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी, इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद तक़वा भी कहा जाता है। इस्लाम की 1400 साल तारीख़ में मुख्तलिफ़ अदवार में इस मस्जिद की तजदीद व तोसी भी हुई, तज़ीन व आराइश भी हुई। पहला मरहला इसकी तजदीद व तोसी का हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुआ। इसके बाद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में भी इसकी तमीर नौ की गई और उस्मानी सुल्तान महमूद सानी ने भी 1831 में इसकी तमीर की, तज़ीन व आराइश का काम भी कराया। अब जदीद दौर में सऊदी अरब के शाह फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ और उसके बाद 1988 में और उसके बाद के दौर में शाह फहद के दौर हुकूमत में इस मस्जिद को मज़ीद तोसी की गई और इसका रकबा भी बढ़ाया गया, तज़ीन व आराइश भी इसकी की गई। अब इस मस्जिद में तकरीबन 10,000 नमाजियों की गुंजाइश है और इसका कुल रकबा 15,000 मरबा मीटर पर मुश्तमिल है। इसकी छत पर 58 छोटे और 3 बड़े गुंबद हैं और 4 पुरश्को मीनार भी इस मस्जिद की अज़मत में इजाफ़ा करते हैं। जी और मस्जिद की इमारत मस्जिद कुबा।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ان عظیم بچوں سے جنہوں نے یہ زمین اللہ کے نبی کے لیے وقف کی تھی، مسجد کے لیے وقف کی تھی، انہوں نے یہ مسجد تعمیر کروائی۔ یہ مسجد قباء، میں اس کے اندر موجود ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں بہت عالی شان، خوبصورت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے یہ تعمیر کروائی گئی عظیم مسجد۔ مسجد قباء کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے یہ مسجد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ خود پرچیز کر کے یہاں مسجد بنائی تھی۔ یہ دراصل یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی جگہ کے نام تھی، تو جب اللہ کے رسول نے ان بچوں سے کہا کہ ہم یہ آپ کی زمین خریدنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو بیچیں گے نہیں، یہ زمین آپ کو پیسے دے دیں گے بغیر قیمت کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ کے والدین یاد نہیں ہیں، اس لیے یہ آپ سے میں خریدوں گا۔ تو آپ نے ان بچوں کو پیسے ادا کر کے یہاں پہ یہ اللہ کا گھر، مطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تعمیر کروائی گئی مسجد مسجد ہے۔